ये सभी किसी ना किसी के स्क्वायर के नजदीक है। तो देखिए मेरे बच्चों, ये 120 क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121 उससे एक कम है, यानी -1 किया गया। इसे जरा देखो, ये क्या, ये 13 का स्क्वायर है, -1 किया गया। तो देखो सभी अभाज्य संख्याओं का ही वर्ग करके उसमें से एक घटाया गया। याद रखिएगा, ये सभी कैसी संख्या है मेरे बच्चों, तो अभाज्य संख्या है, यानी कि केवल और केवल अपने आप से कटने वाली संख्या है ना दोस्तों, प्राइम नंबर्स है। ये देखो 288, तो इसके नजदीक का स्क्वायर जरा याद करो, तो देखो 289 होता है, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। उसमें से एक घटा दिया तो देखो 288 आ गया। तो 11 है तो 2 अंक बढ़ के 13 हुआ। तो उसी तरह 17 है तो अब क्या लेंगे हम लोग दोस्तों, तो 19 लेंगे। तो देखो 19 का स्क्वायर -1, तो 19 का स्क्वायर 361, एक घट गया, कितना हो गया 360। ऑप्शन में चेक करो भैया, है बिल्कुल है, तो 360 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है, सेम टाइप के नहीं करा रहा हूँ, सब में आपको कुछ ना कुछ विभिन्नता मिलेगी। तो ऐसे वीडियो को भैया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, यहाँ दिया गया 7, उसके बाद देखिए ये 8 का स्क्वायर है। तो हम एक काम कर सकते हैं, चलो भैया 7 है तो अगली संख्या 8 का स्क्वायर कर दिया 64। तो यहाँ देखो 8 है तो अगली संख्या क्या होगी, 9 का स्क्वायर होगा, है ना मेरे भाई, आगे बढ़ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर 81 हो रहा है कि नहीं मेरे बच्चों, बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, देखो आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए जो पहली वाली जो संख्या है 7, उसमें एक जोड़ करके स्क्वायर कर दिया जा रहा है। तो देखो कितना हो रहा है, 8 का स्क्वायर 64। तो उसी प्रकार यहाँ 8 है तो 8 से एक संख्या जोड़ी जा रही है और उसका स्क्वायर कर दिया जा रहा है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। बनाने के 1000 तरीके हैं भैया, मगर आंसर तो ऑप्शन के हिसाब से आपको सही लाना ही पड़ेगा। तो देखो इस प्रकार से यहाँ आंसर हो जाएगा कितना मेरे बच्चों, 81। तो देखिए इस तरीके के भी सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं भैया, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देख लो मेरे बच्चों, स्क्रीन पर बिल्कुल आपके सामने। देखिए क्या किया गया है, इसे अच्छे से समझना। देखिए कुछ भी नहीं करना है, देखो 13 का 3 से गुणा करो तो 13 3 39, -1 कर दिया, देखो 38 आ गया। तो चलो यहाँ भी वही करते हैं। तो 17 में 3 से गुणा किया, 17 दूनी 34, 17 3 51, एक घटा तो कितना आ गया 50। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, जी हाँ बच्चों देखिए ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों क्या, 50। आ गई बात समझ में। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी देखिए गुणा पर ही आधारित है। तो सोचो जरा सा कि 12 में कितना से मैं गुणा करूं और क्या जोड़ूं क्या घटाऊं जो 46 आ जाए। तो देखिए 12 3 36, 12 चौके 48। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि 4 से यहाँ पर गुणा किया गया है और 2 घटा देते हैं तो देखो 46 आ जाएगा। तो क्या यहाँ भी करने से ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखो 18 चौके कितना होता है, 72, और अगर मैं 2 घटा दूं तो कितना हो जाएगा 70। यानी मैं कह सकता हूँ ऑप्शन में दिख रहा है तो 70 इसका आंसर हो सकता है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोचना है मेरे बच्चों। जब ऑप्शन आपका मैच कर जा रहा है, आपने जो भी कंसेप्ट यहाँ पर आइडिया लगाया है, तो भैया आपको उसके आगे फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों सबसे अनोखा सवाल दोस्तों, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को देखते के साथ यही करते हैं, भैया 2 छक्के 12 तो 3 छक्के 18, देखो ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करोगे, तो देखिए ये मेथड आपका गलत हो गया है। अब देखिए हम इसे क्या करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 है यहाँ पर और 12 किस प्रकार लाया गया। तो देखिए मैं कह सकता हूँ कि 2 का क्यूब कर दो 8 और फिर उसमें 2 का स्क्वायर कर दो। तो देखो कितना हो गया, 8 और 4 12। यानी इस तरीके का भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। देखिए आरआरबी का ही क्वेश्चन है कि देखिए दोस्तों पहले वाली संख्या का क्यूब करके और स्क्वायर करके जोड़ दिया जा रहा, या कभी घटा दिया जा रहा, या कभी गुणा कर दिया जा रहा। तो ये एक नया टाइप है मेरे बच्चों, इसे बहुत अच्छे से ध्यान से समझना कि एक ही संख्या, पहले वाली संख्या का क्यूब करके स्क्वायर करके जोड़ा घटाया गुणा भागा जो भी करना है किया जा रहा है। तो देखो उसी तरह हम यहाँ भी कर सकते हैं। तब बच्चों क्या कि 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर 9, 9 7 16 36। यानी देखो 36 ऑप्शन में मिल रहा है क्या, जी हाँ मेरे बच्चों बिल्कुल मिल रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो भी है 36 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन है, बेसिक सा। देखो भैया सिंपल है, 7 का ये क्या किया गया, 7 का क्यूब होता है 343। तो ये किसका क्यूब है मेरे भाई, 9 729 किसका क्यूब है। तो मैं कह सकता हूँ कि 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब किया गया, यानी यहाँ पर क्या होगा 9 होगा। तो देखिए भैया बहुत ही एक ऐसा भी क्वेश्चन परीक्षा में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाला स्क्वायर क्यूब वाला जरूर मिलता है मेरे बच्चों। तो अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बिल्कुल सामने।
9 है तो 20 है तो 21 है तो क्या, तो देखो जब कुछ समझ में ना आए ना तो कुछ गुना करके जोड़ा या घटाया जा सकता है, यही तो करना है। तो देखो यहाँ पर 9 को पहाड़ा पड़ो 9 दूनी 18 और अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो देखो 20 मिल जा रहा है हमें। आगे ही बात समझ में, तो 21 में तब क्या करोगे, 21 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 42 और 2 जोड़ दो, कितना हो जा रहा है 44। बिल्कुल आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 44, तो यही तो सही जवाब होगा। इससे ज्यादा और क्या सोचना है मेरे भाई, आ रही है ना बात समझ में। देखिए दोस्तों, माइंड रोस्टर क्वेश्चन, एकदम दिमाग हिला देने वाला परीक्षा में दोस्तों। ऐसे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो मेरे बच्चों, कोई भी इसे अगर देखेगा तो यही कहेगा भैया 7 में कितने से गुणा किया है, 5 और 0 50 से। तो 8 में भी हम किससे गुणा करेंगे, 50 से, तो कितना आएगा 400। देखो ऑप्शन में 400 है ही नहीं, सभी संख्या इससे बड़ी ही है। अब आ गया समझ में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यही सोचेंगे और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले हमेशा बेसिक से हाई की तरफ जाइए। तो देखो हमने जब सोच लिया कि नहीं हुआ तब क्या बुद्धि लगाओगे यहाँ पर, तो देखो 50 क्या होता है मेरे बच्चों, 7 का स्क्वायर में 1 जोड़ा जाता है। यानी ये समझ में आ गया कि इस 7 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, इसी संख्या के स्क्वायर में 1 जोड़ करके। तो देखो 7 का स्क्वायर 49 और 1 50 और 50 में 7 से गुणा किया, 350 हमें मिल गया। तो अब यहाँ क्या करोगे मेरे बच्चों, तो जरा सी बात देखिए, यहाँ पर ये 8 है, तो अब मैं इसमें 8 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसी संख्या के स्क्वायर में 1 जोड़कर, जैसा कि यहाँ किया गया। यही तो है सदृश्यता, एनालॉजी। तो देखो 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया 8 गुने 8 = 64 और 1 65। अब 8 से गुणा कर दो, 8 × 5 = 40, 8 से 48 और 4 52, यानी कि 520, 520। तो देखो ऑप्शन में कितने अच्छे तरीके से खिलखिला रहा है 520, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा 520। तो ऐसे प्रश्नों से थोड़ा सतर्क रहिएगा बच्चों, परीक्षा में आपका समय बर्बाद कर सकते हैं। मगर रणभूमि मैथ्स में एक बार देखने के बाद अब ये भी आपको परीक्षा में परेशान नहीं कर सकता मेरे बच्चों। देखिए दोस्तों, बीच बीच में ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे परीक्षा में, सिर्फ कठिन ही नहीं मिलते हैं दोस्तों। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो 27, 16, 125 क्वेश्चन मार्क। तो देखो 27 क्या है भाई, सबसे पहले देखो ये 3 का क्यूब है, तो ये क्या है 4 का स्क्वायर है। ये देखो 125 क्या है मेरे भाई, 5 का क्यूब है। तो देखो 3 4, पहले वाली संख्या का क्यूब फिर स्क्वायर, तो पहले वाली संख्या का क्यूब तो फिर अगले वाली संख्या क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो यही आपका जवाब हो जाएगा 36। आगे बात समझ में। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ मेरे बच्चों, जो परीक्षा में आपको कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा सिवाय एक के, और वो कंसेप्ट क्या, देखो जोड़कर, घटाकर, गुणा करके, स्क्वायर करके कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सा देखो भैया, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, तो देखो मेरे भाई अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या करोगे, तो देखो 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 के बाद क्या आया, अगली अभाज्य संख्या, यानी नेक्स्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर आ गया ना मेरे भाई। तो अब सोचो कि 23 के बाद अगली प्राइम संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 23 के बाद 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, क्या होगा 29 होगा। यानी कि मेरे भाई आपका सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, यानी 29 इसका सही जवाब है। तो ऐसे वायरस करने वाले क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखो, प्राइम नंबर। आ गई बात समझ में। अगला सवाल देखिए मेरे बच्चों, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 27 है, तो आपको पता होगा कि ये क्या है भाई, ये 3 का क्यूब में हमने 2 जोड़ दिया है, यानी ये जो पहले वाली संख्या उसका हमने क्यूब किया और 2 जोड़ दिया। तो यहाँ क्या करोगे, पहले वाली संख्या का क्यूब करोगे और उसमें 2 जोड़ दोगे। तो 6 का क्यूब 216 और 2 218। देखिए भैया ऑप्शन में खिलखिलाता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। देखिए दोस्तों, ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो अक्सर परीक्षा में स्क्वायर और क्यूब वाले पर आधारित होता है, या एक जोड़ देता है, घटा देता है। देखो मेरे भाई ये क्या है, ये सिंपली भाई 3 का क्यूब है। ये वाला क्या है, देखो 65 है, यानी 64 के करीब है, तो 64 क्या होता है 4 का क्यूब होता है, उसमें 1 जोड़ दिया 65। तो देखो अब समझो, इसके ट्रेंड को समझो कि पहले देखो ये सिंपल एक संख्या का क्यूब किया, उसके बाद अगले वाली संख्या का क्यूब करके 1 प्लस कर दिया। तो उसी तरह यहाँ देखो 64 क्या है, 4 का क्यूब है, देखो पहले वाली संख्या का सिर्फ क्यूब हुआ है, तो अगली संख्या क्या होगी, उसका क्यूब करके 1 जोड़ देंगे, यानी 4 के बाद क्या आता है 5, 5 का क्यूब प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 125 और 1 6 126। तो देखिए भैया ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 126 इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लो मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल प्लस माइनस वाला है, सिंपल सी चीज है। 1990 से 1394, स्क्वायर क्यूब पे मत जाना, पहले बेसिक कंसेप्ट पे जाना। आओ मैं इसे घटाता हूँ, 10 में से 4 गए, यहाँ कितना हो जाएगा 6, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ बच जाएगा कितना 18, 18 में से 13 गया 5, यानी 596 को यहाँ से क्या किया गया, माइनस किया गया। तो यानी यहाँ भी जो संख्या होगी उसमें से अगर मैं 596 माइनस कर दूं तो 2017 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहली वाली संख्या ही पूछी गई, यानी सिंपल हम इसमें इसको जोड़कर चेक कर लेते हैं ऑप्शन। 7 6 13, 9 और 1 10 और 1 11, 5 और 1 6 और ये 2, यानी 26 13। देखो ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है 26 13, ऑप्शन नंबर बी। तो यानी कि यही हो जाएगा आपका सही जवाब। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, केवल कठिन क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं बच्चों परीक्षा में, थोड़े सिंपल टाइप के भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, पहले क्या करना ना, इस वीडियो को जब भी आप देखोगे तो पहले क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा वीडियो रोक देना, वहां पर खुद से थोड़ा बनाने का प्रयास करना, जो भी कंसेप्ट आप सीखे हो, उसके बाद फिर वीडियो को देखो वहां से कि अगर आपका आंसर मैच कर रहा तो ठीक है, नहीं कर रहा तो हमारे इस कंसेप्ट को देख लीजिए। देखो दोस्तों, बिल्कुल बिना सिर पैर वाला है, मगर ये पता चल रहा है कि 15 दूनी 30, यानी लगभग इसका डबल में गुणा करके कुछ जोड़ा गया है। ये कंसेप्ट को हम लोग मैंने बेसिक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया भैया, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जा करके पहले मेरे बच्चे वर्ड एनालॉजी को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या आज के इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसमें देख लीजिए। मगर मेरे भाई देखना जरूर, तब आपको ये समझने में और मजा आएगा। तो देखो भैया, चलिए यहाँ अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, 2 1 2 और 1 3, 316 आ रहा है। अब मेरे बच्चों सोचो, डबल तो कर दिया, ट्रिपल करने से बहुत बढ़ जाएगा। तो अब देखो कि जो 316 आ रहा है वो 384 से कितना कम है, यानी इसमें और मैं कितना जोड़ू जो 384 हो जाए। तो देखो 14 में से 6 गया 8, और 7 में से 1 गया 6, 3 3 कैंसिल, यानी 316 में अगर मैं 68 जोड़ता हूं तो देखो 384 हमें मिल जाएगा। यानी सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई किया होगा। चलो ऑप्शन में चेक तो करेंगे भैया, पहले तो एक कंसेप्ट आया, तो देखो 2 से गुणा कर देता हूं तो कितना हो गया 280। अब इसमें 68 अगर मैं ऐड करता हूं तो देखो क्या होता है 8 8 6 14, 2 और 1 3, कितना हो गया 348। क्या आपको 348 ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ मेरे बच्चों, देखो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। यानी बिल्कुल हमने जो ये तरीका लगाया एकदम 100% सही है। तो ऐसे एग्जाम में सॉल्व किया जाता है दोस्तों, बिना सिर पैर वाले क्वेश्चन को, जिसमें कोई ट्रेंड पता ना चले। तो सिंपल देखो ना, शुरू के डिजिट को कि डबल है ट्रिपल है क्या है, वहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा। आगे ही बात समझ में मजा आया ना दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, सिंपल जोड़ घटाव वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे, 37 दूना 64, 74 हो जाता है मेरे बच्चों, 64 नहीं होता, माफ करिएगा। तो ये देखो डबल ओवल है नहीं, यानी सिंपल एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग किया गया होगा। तो देखो इधर से जाएंगे हम आगे तो क्या होगा, एडिशन ही होगा। तो कितना जोड़ा गया मेरे बच्चों, जरा सा आप इसको चेक कर लो। तो चलो मैं जरा सा यहाँ देख लेता हूँ कि कितना यहाँ पर जोड़ा गया है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं 18 दे दूं, 8 7 15, 3 1 4 और 1, कितना हो जाएगा मेरे भाई 28 देना पड़ेगा, माफ करिएगा, देखो 28 देना पड़ेगा। तो 8 7 15 के 5, 3 2 5 और 1 6, यानी 28 ऐड किया। तो जरा इसमें भी चेक करो ना, 28 ऐड करके मेरे भाई करना क्या, 8 और 1 9, 5 और 2 7, 79। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ मेरे बच्चों, जब ऑप्शन में दिख रहा है तो वही जवाब सही है, सही किया हमने। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी परीक्षा में जो ये एनालॉजी में क्वेश्चन दिया जाता है वो इस प्रकार दिया जाता है कि शुरू के 2 संख्याओं के बीच में सदृशता दिखा दिया जाता है, अनुपात, और बाद के 2 वाले आपको देखिए 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, वहां से चुनना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए थोड़ा और सावधान रहिएगा। देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो 32 को 13 कैसे बनाया गया होगा। तो डिवाइड करके तो आएगा नहीं भैया, मेरा 16 आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक नया ट्रेंड आपको बतलाना चाह रहे हैं। दोनों संख्या में देखिए, पहले वाली संख्या का 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और बीच में प्लस कर दो, और दूसरी वाली जो दूसरा जो पार्ट है संख्या का उसका स्क्वायर कर दो। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 13। देखो 13 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो अब आप ऑप्शन में जरा सा चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा आपको दे रहा है। तो मुझे तो भैया दिख गया लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी को जरा ध्यान से देखो कि अगर यहाँ 47 है
तो यहाँ पर आपका कितना 65 आ रहा है कि नहीं जरा चेक करो। तो देखो मेरे भैया क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 49 और 16 कितने हो गए 65, यानी एकदम सही है मेरे भाई। यानी यहाँ पर जवाब क्या होगा 47:65। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आ रही है बात समझ में, 4 ऑप्शन है भैया, चेक करने में कितना देर लगेगा, ये सब काम तो आप वर्बली कर सकते हो, बस ट्रेंड समझ में आना चाहिए मेरे बच्चों, ट्रेंड की किधर कैसे जा रहा है, किस प्रकार से सदृशता आप चेक करते हो। ये सबसे यही आपका अप्रोच ही डिसाइड करेगा कि आपसे एग्जाम में ये वर्ड ये जो एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी, ये आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सारे के सारे पैटर्न को अच्छे से देख लो, बेसिक वीडियो में भी जाकर के मैंने बहुत सारे टाइप बताए, वहां भी देख लो। इतना अगर दिमाग में रखोगे तो परीक्षा में मुझे नहीं लगता कि इससे कोई क्वेश्चन आपका मिस होगा। आ रही है ना बात समझ में। अब अगला जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बहुत ही आराम से बनाना। देखो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, ऐसे प्रश्न देखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहली वाली संख्या में 1 से 1 आया तो 1 में 1 से गुणा किया, तो यहाँ भी चलो भैया 25 है, इसमें मैं 1 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा 25 आएगा। तो देखो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना मेरे बच्चे। तो ऐसे भी गलती करते हैं। अब आप सिंपल एक चीज देखो, पहले वाली संख्या का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 1 हमें मिल रहा है, उसी प्रकार अगर मैं दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर कर दूं तो कितना है 25 का स्क्वायर 625 मिल जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि पहली वाली संख्या में उसी संख्या से गुणा कर दिया तो 1 × 1 = 1 हो गया। उसी प्रकार मेरे भाई 25 में फिर से 25 से ही गुणा कर दो, दैट मीन्स आपने स्क्वायर ही करना है। तो देखो कितना आ गया 625, वही चीज है। तो कंसेप्ट को समझना भैया, कम से कम समय में ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो मेरे भाई क्या है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। 8 में गुणा कर दो, 12 × 8 = 96, तो 7 में 12 से गुणा करो, 12 से कितना हो जाएगा 84। ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे भी देखो बीच बीच में कुछ हल्के फुल्के सवाल आ जाते हैं। अगला सवाल देखो मेरे बच्चों, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टाइप है, परीक्षा में अक्सर आजकल ऐसे पूछे जा रहे हैं मेरे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को देखो क्या करना है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 11 है, ये 121 है, 0 को पहले छोड़ दीजिए तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या किया है मेरे बच्चों। ये 11 है तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाता है 121। और फिर देखो 11 से एक कम संख्या 10 से अगर मैं यहाँ पर गुणा कर दूं तो हमें मिल जाता है 1210, है ना भाई। तो देखो 11 का स्क्वायर 121 और 10 से गुणा किया 1210 आ गया। तो वही चीज हमें यहाँ भी करना है। तो देखो यहाँ 8 है, तो अगर मैं मेरे बच्चों 8 का स्क्वायर करूं और गुणा में क्या करना होगा मेरे बच्चों 10 मत करिएगा। बहुत बच्चे ऐसा गलती करते हैं कि बस वो 0 देखकर सोचते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई किया, मगर ये आपका कंसेप्ट कभी कभी फेल हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या किया गया है, कहीं पे देखो ऑप्शन में 0 नहीं है, तो क्या करेंगे 8 है तो 8 का स्क्वायर किया हमने, और फिर देखो 8 से एक कम संख्या कितनी होगी 7, 7 से मल्टीप्लाई करो तो 8 × 8 = 64 × 7, 7 × 4 = 28, 7 × 6 = 42 और 2 = 44, यानी कितना हो गया मेरे बच्चों 7 × 4 = 28 8 हासिल 2, 7 × 6 = 42, 2 = 44। देखो 448 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है, यानी दिस इज द राइट आंसर। अब मेरे बच्चों ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल सावधान रहिएगा, नई नई चीजों को सीखिए, कॉपी में नोट बना लीजिए, पहले अपने से सॉल्व करिए। और हाँ बच्चों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आप सभी के लिए, तो भैया लाइक शेयर तो बनता है ना बॉस। और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो पोस्ट करूं मेरे भाई तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने कहा था कि अभाज्य संख्या वाले प्रश्नों से सावधान रहना, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ तो कोई भी एक नया बच्चा क्या करेगा, इसे बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से वही कहा जाएगा कि भैया 5 × 7 = 35 आ रहा है, तो वो बच्चा क्या करेगा 7 में 7 से गुणा करेगा 49 और मुंह के बल परीक्षा में गिर जाओगे। भैया ऑप्शन में है ही नहीं, अब बताओ क्या करोगे। तो मेरे बच्चों ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा देखिए, अभाज्य संख्या वाला कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखिए। अभाज्य संख्या वाला कंसेप्ट हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या है, देखो भैया यहाँ आप देख रहे हो कि 5 है और 5 में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 5 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या आएगी वो क्या होगी मेरे भाई, वो 7 ही तो होगी। यानी जो संख्या यहाँ पर आपको पहले दी गई है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो सेम चीज यहाँ भी अप्लाई करो। यहाँ कितना है मेरे बच्चों 7, तो हमने लिख दिया 7। अब मल्टीप्लाई क्या करना है 7 के बाद ठीक कोई नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या आएगी,
तो 7 के बाद अभाज्य संख्या अगली कितनी है 11, तो 11 सते हो गया 77। अब देखो आपको ऑप्शन बिल्कुल हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा दिखेगा ऑप्शन में 77, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों? तो ऐसे प्रश्नों को भी जरा गौर करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही बेसिक है दोस्तों, सभी देखिए मगर परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ है 9 है 27 है, तो उसके बाद आपको भरने के लिए दिया गया है सदृशता में। तो सिंपल देखो 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, 27 क्या है मेरे भाई 3 का क्यूब है, यानी एक संख्या का स्क्वायर है और अगली संख्या क्या है उसी संख्या का घन है, क्यूब है। तो अब चारों ऑप्शन में खोजो ना भाई कौन होगा ऐसा। तो देखो मुझे तो दिख रहा है भैया क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से कि 81 है और अनुपात में आपको दिया गया है 729। तो देखो ये क्या है, ये 9 का स्क्वायर है 81 और अगला क्या है 9 का क्यूब है, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 81:729। आगे बात समझ में मेरे बच्चों? तो देखो कितने हौले हौले आसानी से कितने आराम से बता रहा हूँ, ऐसे भैया इससे आसान तरीका आपको सीखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए पूछा गया आपसे। देखिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 3 से ये कितने बार में कटेगा। तो देखो ये 3 का ही पावर 5 है मेरे बच्चों। देखो 3 का क्यूब होता है 81 और फिर उसमें अगर 9 से गुणा कर दो, माफ कीजिएगा 3 है ना, जी हाँ चलिए 3 है, तो ये कितना है 243। तो देखो जरा सा कि 3 को तुम क्या कर सकते हैं, ये देखो रियल में ये क्या है मेरे भाई 3 का पावर 5 है ना, है ना भाई 3 का पावर 5। अब सोचो जरा सा मेरी बात को ध्यान से, है ना। तो देखो 3 का पावर 5 है, जरा ध्यान से सोचो कि पहले वाली जो संख्या है उसी का हमने क्या किया पावर 5 कर दिया। तो उसी प्रकार यहाँ 5 है तो अगली संख्या क्या होगी 5 का पावर 5 होगी। तो 5 का पावर 5 कितना होता है मेरे बच्चों 31 25 होता है। आप सभी को ये याद भी होगा। तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे संख्याओं का घन स्क्वायर पावर 5 याद रखिए। नहीं याद आएगा भैया ट्रेन पकड़ में आ गया तो हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 5 का क्यूब कितना होता है 125 और उसमें 5 गुणा 5 कर दो यानी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही तो आएगा मेरे भाई। आगे बात समझ में? तो देखो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, अगला जो प्रश्न है स्क्रीन पर है, आरआरबी में ही पूछा गया सवाल है। तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा बच्चों। चलिए दोस्तों, ये बहुत सारे मैंने लगभग 20-22 टाइप आपको बताएं, तो इस वीडियो में इतना काफी है दोस्तों। बेसिक वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक मैं आपको बिल्कुल आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रीवियस लिंक बेसिक वीडियो का। अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे बच्चों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।